देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन मेजर करने के लिए हमें एक्यूआई का इस्तेमाल करते हैं और एक्यूआई लेवल्स अगर 200 से ज़्यादा हैं तो हार्मफुल माने जाते हैं शरीर के लिए। और अभी जो है स्तर हमेशा 300, 350, 400, इवन कई एरियाज में 500, 600 भी देखा गया है। पोल्यूशन और जो एयर पोल्यूशन होता है उसके कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। अगर ये गंदी हवा हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में एक्यूट दमे के अटैक हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, चेस्ट पेन होना, सांस का फूल जाना, और अगर पोल्यूशन कंटिन्यूस होता है तो निमोनिया की भी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करें और ऑर्गन्स की तो आंखों में इरिटेशन होना, जलन होना, छींके आना, नाक का बंद हो जाना, कफ का होना, और इसके साथ बार बार गले में खराश का हो जाना, सांस का फूल जाना, इस तरह की दिक्कतें भी होती हैं। पोल्यूशन न सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है और ऑर्गन्स भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हार्ट में पेन होना, इवन हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। कई लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से मेमोरी डिस्टर्बेंस हो सकता है, कंसंट्रेशन डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, मन नहीं लगना काम में, दिन भर थके थके रहना, लिथार्जी रहना, इस तरह के इफेक्ट्स भी देखे गए हैं पोल्यूशन से। ना सिर्फ ये, अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो धुंध की वजह से, स्मोक की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और आप ऑफिस जाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि पोल्यूशन जो है ये मैन मेड है, ये सब हम ही लोगों की वजह से हो रहा है। पोल्यूशन को बचाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी इंडोर एयर जो है वो साफ रहे। घर में कोई स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोक ना करने दें। प्लस अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन का जो इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं हम लोग, वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपोजर को बढ़ाते हैं और हार्मफुल हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई लोग घर में जहाँ पे पोल्यूशन स्तर ज्यादा है, एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे आते हैं जो कि एयर प्यूरिफाई करते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर बाहर की बात करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, उनका हमें पूरा मानना चाहिए उनको। अगर बाहर हम जाते हैं तो एक्यूआई देख के जाएं। अगर एक्यूआई बहुत ज्यादा है, स्मोक बहुत ज्यादा है तो मत जाइए। लेकिन अगर जाना जरूरी है, काम पे जाना है, तो आपको N95 या N99 मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि बिना उसके आप पोल्यूशन से बचाव नहीं कर सकते। याद रखिए, सिंपल मास्क जो होते हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा घर में अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, कुछ लोगों को मॉर्निंग वॉक या सुबह उठ के जिम जाने की आदत है, तो अगर पोल्यूशन है तो ना जाए। घर पे ही आप कई तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइज, व्यायाम और योगा कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। इसके अलावा डाइट की अगर मैं बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स जो होते हैं लंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स आर गुड। इसके अलावा बेरीज ले सकते हैं, सारी बेरीज बहुत अच्छी होती हैं। टर्मरिक, जिंजर, ये भी लंग्स के लिए अच्छा होता है। पानी की मात्रा खूब रखें, 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी कम पिएंगे तो लंग्स की हेल्थ खराब हो सकती है। बट ज्यादा पानी पीने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर्स की राय लेना जरूरी होता है। इसके अलावा एनुअल वैक्सीनेशंस होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि पोल्यूशन की वजह से निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एनुअली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन, 2 वैक्सीन होती हैं जो कि डॉक्टरी राय के बाद आपको लगवानी चाहिए।